हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक माँ होने के नाते आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहती हूँ, जो ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आजकल स्कूल में क्या हो रहा है। तो ये केस मेरे बेटे के साथ ही हुआ था, तो इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ स्कूल में कि आरव की सीटिंग अरेंजमेंट चेंज करा दी थी। स्कूल में होता है नॉर्मली, तो इस बार वो लड़कियों के साथ बैठ गया था। 2 आगे थी, 1 इसके साथ बैठी हुई थी। तो वो इसे बुली और टीज़ करती रहती थी। अब इसने ये बात मेरे को नहीं बताई बहुत दिन तक। तो जब एक दिन ओवर हो गया होगा, तो इसने मेरे को मतलब आँखें भरी हुई थी बिल्कुल, और आरव ऐसा है बहुत हम्बल काम, वो किसी को जवाब ही नहीं देता। तो जब इसने मुझे सारी चीज़ें बताई कि मेरे साथ ऐसे-ऐसे होता है स्कूल में, लड़की मेरे को परेशान करती है, तो मैंने इससे बोला आपने उसे जवाब क्यों नहीं दिया कि मैं नहीं हूँ ऐसा या जो भी है। तो बोलता है कि मम्मी आपने मुझे जवाब देना नहीं सिखाया लड़कियों को, या पलट के जवाब देना, उनके साथ बदतमीज़ी करना। हाँ, तो आरव मेरे को ये बताओ, जो लड़कियाँ थी वो दोनों, क्या बोलती थी तुम्हारे को? मैं पागल हूँ, क्लास का सबसे बेकार लड़का हूँ, बेवकूफ़ हूँ। हुँ। अरे यार! चाँटा भी मारा था। हाँ। उस टाइम मैम भी नहीं थी, मैम एब्सेंट थी। हुँ। इसके कारण बता नहीं पाया मैम को मैं। तो मैं ये सोच में पड़ गई कि क्या हमें भी अपने बच्चों को लड़ाई-झगड़ा करना सिखाना पड़ेगा अब? कि लड़कियों को तू तड़ाक करके बोलो, उनके साथ बदतमीज़ी करो? भई आजकल जो केस चल रहे हैं, वो सारे लड़कियों के ऊपर ही चल रहे हैं। मतलब वही लड़कों को ज़्यादा प्रेशराइज़ करती हैं। तो उस दिन ये रात भर सोया भी नहीं, रोता रहा। तो सुबह ही मैं स्कूल गई, कोऑर्डिनेटर से मैंने बहुत आराम से बात करी, मैंने कोई हाय-हुल्ला स्कूल में जाके नहीं करा था। आराम से उनके केबिन में बैठी और आराम से सारी बात मैंने उन्हें समझाई। मैंने कहा मैम अब हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि कैसे आपको उन बदतमीज़ी करनी है। मतलब हम तो नहीं सिखाते, हम तो यही कहते हैं कि भाई लड़कियों के साथ अच्छे से पेश आओ। और मैंने कहा वो इसे बुली कर रही हैं, बेफ़ालतू की धीरे-धीरे बोल रही हैं। और वो तब होता है जब टीचर बाहर चली जाती है। तो आरव बहुत परेशान है, इसकी सीट चेंज कराएँ। तभी कोऑर्डिनेटर ने एक्शन लिया, मेरे जाने के बाद आरव को बाहर बुलाया, उससे सारी चीज़ें पूछी। लड़कियों को स्टाफ रूम लेके गई और सारी टीचर्स को वहाँ बुलाया स्कूल की, उनके सामने उनसे बात करी। पहले तो मना कर रही थी, हर बच्चा मना करता है, नहीं-नहीं ऐसा नहीं करा। फिर फाइनली उन्होंने एक्सेप्ट करा और फिर सॉरी भी बोला आरव को, और फिर मैम ने उसकी सीट भी चेंज करा दी थी। मुझे ये चीज़ हो रही थी कि एग्ज़ाम टाइम है और बच्चा डिप्रेशन में जाएगा, मतलब इस टाइम पे सोच-सोच के। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग मुझे ये लगा था, बच्चा हमसे कह रहा है मम्मी आपने हमें नहीं सिखाया। और स्कूल की मेरे को एक बात अच्छी लगी कि कोऑर्डिनेटर ने पूरे स्टाफ को बुला लिया था स्टाफ रूम में, और सभी को सारी चीज़ें समझाई कि किसी भी क्लास में कोई बच्चा किसी को बुली नहीं करेगा, टीज़ नहीं करेगा। तो सभी स्टाफ को भी समझाया गई ये सारी बातें, और सारी ही क्लासेस में जाके सारे बच्चों को वार्निंग दी गई। और उस लड़की को येलो कार्ड भी दे दिया गया था। 2-4 दिन इसने नहीं बताई, उस पे भी यूँ कह रहा था मम्मी छोड़ो 2 दिन ही तो उसके साथ बैठना है। 2 दिन ही क्यों बैठना है आपको? आप अगले सेशन में फिर आ जाओगे उसके साथ। हुँ? चाहे 1 दिन बैठो, चाहे 2 दिन बैठो, अगर आपको कोई चीज़ कर रहा है, आप हैंड टू हैंड एक्शन लो। तो ये चीज़ आप मेरे को बताइए कि मैंने अपने बच्चे को सही राय दी या नहीं? सिंपल मैंने बोला है कि भाई, जो आपके साथ अच्छा है, उसके साथ अच्छा रहो, जो बुरा है, उसके साथ वही तरीके से आप बिहेव करो। आपको अच्छा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि सभी पेरेंट्स से कि आप भी अपने बच्चों पे पूरी निगरानी रखें, क्योंकि कभी-कभी होता है बच्चा कुछ नहीं बताता स्कूल की बातें, वो बिल्कुल शांत रहता है।